ग्रंथों में बार बार बोला गया तुम इंसान हो, सबके अंदर एक ही चेतना है। अभी एक लैटिन अमेरिका की औरत थी, वो पूरी सर्जरी करवाती रहती है पूरी लाइफ। कभी होठ बड़े करा लिए, कभी आंख बड़ी करवा ली, कभी पिछवाड़ा बड़ा करा लिया। भाई तुम दे नहीं हो, तुमसे अच्छी कोई और आ जाएगी। अगर तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जियोगे, तुमसे अच्छी कोई और आ जाएगी तो तुम डिप्रेशन में जाओगे। तो ये तो प्रकृति है, ये तो बदलती रहती है, इवॉल्व होता रहता है इंसान। तो तुम दे नहीं हो। 20-30 साल में तुम्हारी, अगर इंडिया पैदा हुए तो जल रहे होगे 80% जनता। चर्बी जब जलती है तो आमलेट जैसे बनाते हैं, कड़क कड़क की आवाज आती है, आग जल्दी पकड़ती है चर्बी को। तो ये है तुम्हारा अंत। अगर दबाया गया, बरी किया गया तो घास होगा तुम्हारी, जिसे तुम सजा रहे हो। तो तुम चेतना हो, पहले पहले इंसान हो, आदमी औरत काला गोरा बाद में। यही एकमकार का मतलब, यही कृष्ण ने बोला अर्जुन यू आर नॉट द डूअर। सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली, तू करने वाला नहीं है। सेम चीज कबीर जी बोल रहे हैं। वो राम एक है असली वाला, वो देह वाला राम तुम मान रहे हो, वो पखंड है तुम्हारा मानसिक है। वो एक राम दशरथ का बेटा, एक तो देह वाला था, एक राम घट घट में बैठा, दूसरा ईगो जो सारी दुनिया में ईगो, तीसरा एक पर्सनल ईगो होता है मेरा पर्सनल। एक तो अहम सब में होता है, मैं बकरे जैसे करते ना, उसके बाद मेरा पर्सनल ईगो होएगा एक, और चौथा वाला कबीर का राम है सबसे न्यारा। तो बार बार बोला गया तुम दे नहीं हो, ना हम देहासमी, तुम सत्य हो खुद। कृष्ण बोलते हैं ना कोई पैदा हुआ ना मैं मरूंगा, मैं समय से परे हूं, काल से परे हूं, मैं ही हूं और कोई नहीं है। उस टाइम कृष्ण शुद्ध चेतना है, कॉन्शियसनेस। तो सेम बात बार 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 रिपीट बोली जा रही है। बुद्ध बोलते हैं अपो दीप भव, अपनी ज्योत खुद बनो। अब तक तुम्हारी आइडेंटिटी है, जब तक तुम पकड़े हो चीजों को छोड़ना पड़ेगा, चीजों को जाने देना होगा। औरतों की बात कर रहा था, पहले औरतें क्या थी, पहले उनको गुलाम बना लिया जाता था। एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला करता था तो सिपाही लोग लड़के थक जाते थे तो औरतें उठा के ले जाते थे, तो उनके साथ सेक्स करते थे रात को, यही होता था। उसके बाद सती प्रथा जैसे चालू हो गया। उसके बाद ये रसोड़े में घुसेड़ दी गई पूरी औरतें। अभी औरतें थोड़ा बाहर निकल रही हैं, अभी पंखे पड़ रहे हैं। तुम हर चीज को पवित्र बोल देते हो, हर चीज को होली बोल देते हो। अभी 2 बंदे शादी कर रहे हैं, आदमी और औरत, वहां पे क्या है, 400 मूर्ख तो दारू पी के नाच रहे हैं, इधर तंदूरी चिकन चल रहा है, इधर बोधे वाला पंडित मंत्र पढ़ रहा है, उसको मंत्र का कख नहीं पता ना। वो 400 मूर्खों को पता है। 40 लाख बंदा लोन ले रहा है शादी करने के लिए, उसके बाद 4 साल बाद सुसाइड करके मर जाएगा, वो लोन नहीं चुका पाएगा, सिर्फ दिखावे के लिए। मेकअप सिर्फ दिखावे के लिए। जब तुम्हें फालतू की चीजें दिमाग में आए तो खुद की औकात देख लेना। तुम्हारी औकात एक रेत के कण के जितनी नहीं है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। मौत एक तथ्य है, सच्चाई है, तुम्हारे सामने हर रोज मिलियन आदमी मर रहा है। अगर तुम फिर भी नहीं जाग रहे, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, तो तुम मूर्ख हो। ये धरती यहीं पे, पेड़ यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। एक गिर गया यहाँ खड़ा खड़ा, क्या हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीजें जो सत्य है वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं ना, क्लैरिटी होती है वो। ये तुम्हारे दिमाग में आता है कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो एक तो तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हारे दिमाग में बचपन में इतने भूत घुसा देगी कि उनको निकालने में तुमको 20 साल लग गए। तो पहले तो वो लोग गुनेगार हैं जिन्होंने तुम्हारे 20 साल बर्बाद किए, जिनको खुद का पता नहीं, वो पैदा के हुए कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हुए, कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएंगे कंडीशनिंग में। तो इंसान बनना होता है। कोई मुंह सजा के घूम रहा है, कोई बाल रंग के घूम रहा है, उधर ब्यूटी पार्लर में बाल खींचे जा रहे हैं, चींक चिहाड़ा पड़ा हुआ, आओ मर गया मर गई, ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत ग्रंथों को पढ़ लो। सिर्फ संडे जाके फोटो थोड़ी लेना होता है। कोई पिछवाड़े की फोटो ले रहा है औरत की, उधर मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके इंस्टाग्राम पे डाल रहा है। 100 मूर्ख अपना विचार दे रहे हैं 14 साल के। रात को अगर हवा चल पड़े तेज से, वो मूतने ना जाए, उनका मूत पजामे में निकल जाए। 14 साल का बच्चा भगत सिंह और